मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतात्मकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशङ्करं नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो साथ में एक श्लोक उच्चारण करेंगे, उसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे। मैं बोलूँगा, आप लिखा हुआ तो नहीं है, आप ध्यान से सुन करके उच्चारण कर सकते हैं। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ा कपट मानुषः। तो इस श्लोक में बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि जो भगवान अति मर्त्यानि भगवान, हम सब जीव जो इस संसार में हैं, हम सब मरते हैं, मृत्यु से ग्रस्त हैं। लेकिन जो भगवान है वो अतीत है, इस मृत्यु से अतीत है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से अतीत है, इसलिए उनको अति मर्त्यानि कहा गया, अति मर्त्यानि भगवान। लेकिन वो जो भगवान जो इस जन्म मृत्यु के चक्र से परे हैं, वो मनुष्य रूप में या और भी अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं, इस सृष्टि में लीला करते हैं। जैसा कि आज सुबह में चर्चा हो रही थी, प्रभु जी ने ग्लैडस्टोन का उदाहरण बताया, प्रभुपाद जी ये उदाहरण बहुत बार बताया करते थे। तो भगवान लीलाएं क्यों करते हैं? एक कारण तो ये है कि अपने आनंद वर्धन के लिए भगवान लीलाएं करते हैं। दूसरा कि ये जो बद्ध जीव है इस संसार में, इन बद्ध जीवों का उद्धार कैसे होगा? जब तक हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण नहीं करेंगे। श्रृण्वताम सकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो ही अभद्रानि विधूनोति सुहृत सताम। तो जब तक हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का कीर्तन नहीं करेंगे, श्रवण नहीं करेंगे, तब तक जो अभद्र है हृदय में, वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होंगे। इसलिए भगवान कृपावश यहाँ पे आकर के लीलाएं करते हैं, ताकि हम भगवान के बारे में कुछ श्रवण कीर्तन कर सकें, है ना। हमारे पास कुछ श्रवण करने के लिए है भगवान के बारे में। भगवान ने ऐसी लीलाएं की, भगवान ने ऐसी लीलाएं की, भगवान के गुण, और अलग अलग लीलाओं में भगवान के अलग अलग गुण विशेष रूप से प्रकट होते हैं। बहुत सारे गुण प्रकट होते हैं, लेकिन विशेष रूप से कोई एक गुण या कोई कुछ विशेष गुण हर एक लीला में प्रकट होते हैं। तो इन गुणों के माध्यम से हम भगवान को और अच्छे से समझ सकते हैं, भगवान के अस्तित्व को, और उसका श्रवण कर सकते हैं, उसका कीर्तन कर सकते हैं। जो साधना भक्ति में 64 अंग बताए गए हैं, हम सब साधना भक्ति कर रहे हैं, तो साधना भक्ति के 64 अंग हैं, उसमें से 5 अंग सबसे प्रमुख बताए गए। साधु संग, एक एक करके बताइए, जैसे क्रोनोलॉजी में बताइए। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धया सेवा, सकल साधना श्रेष्ठ यही पंच अंगा, कृष्ण प्रेम जन्माए यही पंचेरा
अल्पसंग। तो ये जो 5 अंग है, सकल साधना श्रेष्ठ, सारे साधनाओं में इन 5 अंगों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और इन सारे 64 अंगों में इन 5 अंगों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और इसमें कहा गया है कि कोई अगर स्वल्प थोड़ा सा भी इसके संपर्क में आता है, दुरूह अद्भुत वीर्य अस्मिन् श्रद्धा दूरे स्तु पंचके यत्र स्वल्पोपि संबंध सद्धियाम भाव जन्मने। कि दुरूह अद्भुत वीर्य अस्मिन्, इस 5 अंगों की शक्ति जो है बहुत अद्भुत बताई गई है। वीर्य, वीर्य मतलब शक्ति। तो इन 5 अंगों की शक्ति बहुत अद्भुत है। यत्र स्वअल्पो अपि संबंध, इसके संबंध में, इसके संपर्क में कोई स्वअल्प थोड़ा भी अगर इसके संबंध में आता है तो सद्धियाम भाव जन्मने, उसके अंदर भाव जन्म लेता है। उसकी बुद्धि में भाव, जो शुष्क ज्ञान है, शुष्क बुद्धि है, उसमें भाव का जन्म होता है, भगवान के प्रति भाव आता है। तो कैसे ये होता है? जब हम भागवत का श्रवण करते हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण और कीर्तन, श्रवण कर रहे हैं आप, श्रवण कर रहे हैं, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, इस तरीके से। तो ये बहुत शक्तिशाली है। ये सिर्फ भगवान की जो लीलाएं हैं, ये बहुत कृपावश भगवान इस संसार में आकर के लीलाएं करते हैं ताकि बद्ध जीव का उद्धार हो सके। तो ऐसे भगवान के अनेक लीलाएं हैं, अनेक अवतार हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अवकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो रामादि मूर्तिषु कला नियमेन, बहुत सारे अवतार हैं। आदि, राम, नृसिंह, वराह आदि बहुत सारे अवतार हैं। और इस तरीके से नाना अवतार हैं। और ये सारे अवतार किस लिए? राम, बलराम, दशरथी राम, सब आनंद के लिए अवतार। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता, आनंद चिन्मय रस, ये सब अवतार होते हैं जीवों को आनंद चिन्मय रस का आभास प्रदान करने के लिए। और भगवान उस आनंद चिन्मय रस में अवतार लेते हैं। सामान्य बद्ध जीव, हम सब जो बद्ध जीव हैं, हमारा जन्म आनंद चिन्मय रस में होता है हमारा जन्म आनंद चिन्मय रस में होता है? नहीं। हम सब अपने बद्ध अवस्था में यहाँ जन्म लेते हैं, अपने विगत कर्मों के कारण यहाँ जन्म लेते हैं। हम आनंद चिन्मय रस का आस्वादन करने के लिए यहाँ जन्म नहीं लेते। हम अपने पूर्व जन्मों के गंदे गंदे कर्मों को भुगतने के लिए, जो भी गंदे गंदे कर्म हमने किए हैं, उसके जो छाप अपने चेतना में है, तो उसके कारण हम यहाँ जन्म लेते हैं। लेकिन भगवान का जो जन्म है वो कर्म से प्रभावित होकर के भगवान जन्म नहीं लेते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। सिर्फ ये जान लेने से, ये समझ लेने से कि मेरे और भगवान के बीच में क्या अंतर है। जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो हमको समझ में आता है भगवान कितने शक्तिशाली। आसुवन में हमने सुना, बस कान के नीचे एक झापड़ मारा, बस गिर गया। मतलब बहुत ज़्यादा अंतर है, थोड़ा बड़ा अंतर नहीं है। तो बहुत ज़्यादा भगवान अद्भुत शक्ति, अद्भुत सामर्थ्य है भगवान में। हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत तुच्छ हैं। तो हमको अपनी तुच्छ अस्तित्व का आभास होता है कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं, उसका आभास होता है। तो ये जो इति माम यो विजानाति कर्मभिर न संबंधते, जब हम ये समझते हैं, जानाति, कि भगवान के कर्म और जन्म दिव्य हैं, भगवान अपने कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं, भगवान जो भी कार्य करते हैं उसमें वो इम्प्लीकेट नहीं होते हैं, फंसते नहीं हैं। तो बस इस चीज़ को साक्षात्कार कर लेने मात्र से हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो हम सब भगवान जिस तरीके से आनंद रस का आस्वादन करने के लिए, आनंद चिन्मय रस का आस्वादन करने के लिए अवतार लेते हैं, हम भी, हमारी इच्छा तो वही है, भले ही हम हमारा जन्म उस
का कारण हमारे अपने कर्म है, बुरे कर्म है, लेकिन हमारी इच्छा तो वही है कि हम भी आनंद चिन्मय रस को आस्वादन करें। उसी को ढूंढ रहे हैं इन भौतिक तत्वों में, क्योंकि हम भी उसी भगवान के अंश हैं। आनंदमय अभ्यासात, उसी भगवान के ही एक कण है। तो जिस तरीके से भगवान को आनंद चाहिए, भगवान हमेशा आनंद के लिए कार्य करते हैं, तो हम भी उसी भगवान के अंश हैं। तो हम भी कुछ ना कुछ जो भी कर रहे हैं, हम सब उसी आनंद की खोज के लिए कर रहे हैं। लेकिन समस्या तब आती है कि जब हम उस भगवान से अलग होकर के आनंद की खोज करने लगते हैं, तब वो माया के प्रभाव में हम आ जाते हैं। लेकिन अगर हम भगवान के साथ, भगवान के धाम में, भगवान के साथ अगर हम आनंद करें भगवान की लीलाओं में, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। आनंद, हम आनंद के लिए ही बने हैं और आनंद ही हमारा अस्तित्व है, भगवान के साथ आनंद करना। लेकिन वो आनंद भगवान के साथ, भगवान की लीलाओं में ही संभव हो सकता है। लेकिन वर्तमान समय में हमारी स्थिति ऐसी कि हम भगवान से अलग होकर के आनंद करना चाहते हैं। इसलिए जो भगवान से अलग होकर के, भगवान को भूल करके, भगवान के अज्ञानता में हम इस संसार में एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, हमको अलग अलग शरीर धारण करना पड़ रहा है एंजॉय करने के लिए। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे, बहुत सुंदर उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अगर कोई हम आनंद कैसे करना चाहते हैं इस संसार में, खा करके, सो करके, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, यही आनंद है। तो अगर कोई व्यक्ति ट्यूबरकुलोसिस से ग्रस्त है, ट्यूबरकुलोसिस लंग्स की बीमारी होती है, फेफड़े की बीमारी, तो उसके लिए मैथुन सुख वर्जित है। प्रभुपाद जी का उसके लिए वर्जित है। अगर वो मैथुन सुख में भाग लेगा तो मर जाएगा, तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। तो अगर उसको जीना है तो उसको ये प्रतिबंध का पालन करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से हम भी इस संसार में, हमको भी प्रतिबंध का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो हम भी मर जाएंगे। तो हमको भी इससे वर्जित करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने कहा हमको इस मैथुन सुख से वर्जित करना पड़ेगा, नहीं तो हम भी खत्म हो जाएंगे। तो हमारी स्थिति भी उस ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट की तरह है, कुछ प्रतिबंध का पालन हमको करना पड़ेगा। मरे हुए तो हम पहले से ही हैं, मतलब ये शरीर जो है जिससे हम अपनी पहचान करते हैं, हमें लगता है कि हम ये शरीर है, लेकिन एक्चुअली में ये शरीर तो मरा हुआ है। ये शरीर तो शुरू से ही मरा हुआ है, ये तो कभी जीवित था ही नहीं। ऐसा नहीं है कि जिस दिन वो लेटा हुआ रहेगा तभी वो मरेगा, जिस दिन आत्मा उस शरीर से निकल जाएगी तब वो मरेगा, ऐसा है क्या? जिस दिन आत्मा शरीर से निकल जाएगी तब शरीर मर जाता है? कितने लोगों को लगता है ऐसा? शरीर पहले से ही मरा हुआ है, शरीर कभी जीवित था ही नहीं। हम उससे अपनी मिथ्या पहचान कर रहे थे कि ये शरीर जीवित है, क्योंकि आत्मा के प्रवास से ये शरीर जीवित प्रतीत होता है ना। जिस तरीके से एक कार अगर जा रहा है तो बच्चे को लगता है कि कार अपने आप जा रहा है। छोटा सा बच्चा देखेगा कार को तो क्या लगेगा, अपने आप जा रहा है, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर एक ड्राइवर बैठा है। उसी तरीके से ये जो भावनाएं हैं, मोबाइल को बंद कर दीजिए। तो ये जो भावनाएं हैं सुख की, यही ठीक ऐसी ही भावनाएं उस आध्यात्मिक जगत में भी हैं। जो सुख की भावनाएं, जो प्रेम की भावनाएं इस संसार में महसूस करते हैं, वो उस आध्यात्मिक जगत से ही इस संसार में आया है। उस भगवान से ही वो आनंद आया। एक स्त्री का पुरुष के प्रति प्रेम, माँ का बच्चे के प्रति प्रेम, पिता का पुत्र के प्रति प्रेम, दोस्तों के बीच में मित्रता का प्रेम, तो ये सब प्रेम जो आदान प्रदान है, ये माया नहीं है। ये प्रेम अपने आप में माया नहीं है, क्योंकि ये प्रेम उसी
आध्यात्मिक जगत से आया, उसी भगवान से ही आया है। जन्माद्य अस्य यतः, वो भगवान ही उसको जन्म, क्योंकि हर चीज का तो जन्म भगवान से ही है, वही जन्माद्य है। तो ये जो मायावादी होते हैं वो कहते हैं ये प्रेम मिथ्या है ना, ये प्रेम ही दुख का कारण। नहीं, प्रेम दुख का कारण नहीं है। भगवान से अलग होकर के भगवान की विस्मृति में जब हम प्रेम करने का प्रयास करते हैं तो फिर वो माया है। तो ये जो प्रेम है वो कब माया बन जाता है, कब दुख का कारण बन जाता है? इस संसार में जो आध्यात्मिक जगत में स्त्री और पुरुष के बीच में प्रेम माया नहीं है, दुख नहीं है, है ना। राधा कृष्ण के बीच में प्रेम दुख नहीं है, माया नहीं है, उससे कोई कष्ट नहीं होता है। लेकिन इस संसार में जब एक पुरुष एक स्त्री से प्रेम करता है तो वो दुख और कष्ट का कारण बनता है ना। वहां पे काम वासनाएं हो जाती है, वो प्रेम काम वासनाओं में परिवर्तित हो जाता है और फिर उसके कारण बहुत सारे कष्ट होते हैं, प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, यन मैथुनादि गृह मेधि सुखम ही तुच्छम कंडू यने न करयो इव दुख दुखम। तो इस तरीके से दुख और दुख का कारण बन जाता है। तो लेकिन ये प्रेम जो है, ये जो आनंद है, ये इस संसार में नहीं, उस आध्यात्मिक जगत में। जब हम भगवान से अलग होकर के इस संसार में जब हम प्रेम स्थापित करने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारे कष्ट, दुख दुखम तृप्यंति नेह कृपणा बहु दुख भाजा, तो बहुत दुख झेलना पड़ता है। बस अंतर यही है कि वो प्रेम इस संसार में काम में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रेम माइनस कृष्णा हो जाते हैं। प्रेम माइनस कृष्णा इज इक्वल टू माया और दुख। वो प्रेम जिसमें कृष्ण नहीं है तो वो फिर दुख का कारण है ना, कष्ट है ना। एक परिवार चलाने में कितना कष्ट होता है। अब वो प्रेम करना चाहते हैं, एक परिवार में हम सब एक दूसरे से प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमको फिर 10 घंटे जा कर के काम करना पड़ता है और फिर उसके लिए फिर मेहनत करनी पड़ती है और कष्ट, बहुत घोर कष्ट उठाना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारे पाप भी करने पड़ते हैं, फिर उसके लिए दुख झेलना पड़ता है, उन पापों के लिए भी दुख झेलना पड़ता है। तो कितना कष्टप्रद हो गया ये प्रेम इस संसार में। तो क्यों ये कष्टप्रद हो गया? तो प्रभुपाद जी बताते हैं इसलिए क्योंकि इसमें कृष्ण से अलग होकर के कृष्ण बहिर्मुख जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया झपटिया धरे। तो इसलिए आवश्यकता ये है कि हम सब ये समझें कि जब तक हम अपने इस शरीर से अपनी पहचान बंद नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आत्मा के स्तर पे कार्य नहीं करेंगे, भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं समझेंगे, तब तक हम इसी भौतिक संसार, इसी भौतिक चेतना में ही बद्ध रहेंगे। जिस दिन हम बिल्कुल भी इस शरीर से पृथक महसूस करने लगेंगे, उस दिन से आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होगी। जब हम बिल्कुल भी इस शरीर से हम अपनी पहचान बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी, इससे हमारी जो आसक्ति है खत्म हो जाएगी, तो उस दिन से आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत। भौतिक जीवन की परिभाषा क्या है कि जितना ज़्यादा इस शरीर से आसक्ति और भगवान के ज्ञान, भगवान के संबंध से अज्ञानता और इस संसार के विषय वस्तुओं से भोग। और ये जो भोग है इस संसार का, वही कोई बहुत नया नहीं है, वही आहार निद्रा भय मैथुन। अंतर बस यही है कि अलग अलग शरीर में हम उसको करने का प्रयास कर रहे हैं, कभी चूहे के शरीर में, कभी बिल्ली के शरीर में, बाकी भोग वही है, वही खाना है, वही सोना है, वही पहनना है, वही सगे संबंधी, वही चीज़ है, बस अलग अलग रूप बस अलग अलग बदल रहे हैं। अलग अलग रूपों में हम उसी को करने का प्रयास, पुनः पुनः शर्वित शर्वणाना, अंतर बस यही है। लेकिन जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, जब भगवान की भक्ति में जब हम प्रवेश करते हैं, तो उसका अनुभव अलग होता है। यद्वधि मम चेत कृष्ण पदार विंदे नव नव रस धाम उदय तुम रंतुमासी, है कि नहीं? कि जब से यद्वधि
मम चेत कृष्ण पदारविंद, जब से मैं कृष्ण पदारविंद का चिंतन करने लगा हूं, तब अब जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो वही आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, ये नया नया आनंद प्राप्त हो रहा है, नया नया रस प्राप्त हो रहा है। नव नव रस धाम्य उदय तुम, उसका उदय हो रहा है। बाकी ये भौतिक रस तो वही है, उसमें कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं। हमारे दादाजी भी वही कर रहे थे, हमारे पिताजी वही कर रहे हैं, और कितने सारे जनरेशन वही कर रहे थे, और सब ने प्रयास कर लिया, लेकिन कुछ आनंद नहीं मिला। वही आनंद है, लेकिन भगवान की भक्ति में आनंद जो है ये चिन्मय आनंद है, ये चिन्मय रस है, और ये हमारी स्वस्थ स्थिति है, ये हमारी हेल्दी कंडीशन है। शाश्वत आनंद को प्राप्त करना ये हमारे स्वस्थ स्थिति है, और वही भौतिक आनंद में लिप्त रहना ये हमारी बीमारी की स्थिति है, जो ट्यूबरकुलोसिस की स्थिति। तो ट्यूबरकुलोसिस में हम हैं सब, हम प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम सब ट्यूबरकुलोसिस में हैं। तो अच्छा है कि हम रिस्ट्रिक्शन करें, नहीं तो फिर और खतरा बढ़ेगा, है ना। तो और अपने आप से प्रश्न करें कि हम क्यों इस स्थिति में आ गए हैं, क्यों हमने ये स्थिति ग्रहण कर ली है, क्यों हमने ये देह ग्रहण कर लिया है, कैसे मैं इससे मुक्त हो सकता हूँ। ये मनुष्य जीवन है। नहीं तो दुष्कृतना मूढ़ा नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, है ना। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर हम भगवान का चिंतन नहीं करेंगे, अगर हम अपने दुख की स्थिति का चिंतन नहीं करेंगे, क्यों हम इस संसार में दुख झेल रहे हैं, क्यों हम बार बार जन्म और मृत्यु बुढ़ापा बीमारी झेल रहे हैं, अगर इसका चिंतन नहीं करेंगे, नराधमा मूढ़ा माया अपरित ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता, है ना, ये स्थिति हो जाएगी। इसकी भत्सना की गई। मनुष्य देह प्राप्त करके सिर्फ वही तुक्ष आनंद के लिए प्रयत्न करना। इसलिए भगवान बहुत सारे अवतार लेते हैं, है ना, हमारे लिए, हमको आकर्षित करने के लिए। प्रभुपाद जी न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक, इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आध्यात्मिक जगत के इस विवरण को सुन करके वहां जाने के लिए आकर्षण महसूस होना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं जब हम ये पढ़ें आध्यात्मिक जगत का, जब हम ये विवरण पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में उस जगत में जाने का एक आकर्षण महसूस होना चाहिए कि काश मैं भी उस संसार में इस जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी कष्ट से मुक्त होकर के भगवान के साथ उस आनंद में, चिन्मय आनंद में मैं भी भाग ले सकता हूँ। मुझे आवश्यकता नहीं है इस संसार में कष्ट झेलने की। तो इस तरीके से अगर हम इसी तरीके से भगवान की लीलाएं सुनते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, तो ये इतनी दुरूह अद्भुत वीर्य, बहुत शक्तिशाली है। ये हमारे हृदय के जो मिथ्या धारणा है उसको खत्म कर देगा। जो निराकारवादी होते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है? निराकारवादियों की, प्रभुपाद जी कहते हैं कि सिर्फ ब्रह्मन ब्रह्मन अहम ब्रह्मन 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 करने से क्या होता है? वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ सुनने के लिए है नहीं। सिर्फ ब्रह्मन ब्रह्मन अहम ब्रह्मन, प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं, तो क्या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। कब तक करेंगे ब्रह्मन ब्रह्मन? तो उनके पास कुछ भगवान की लीलाएं, नई नई लीलाएं, नया नया आनंद लेने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन भक्त भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, भक्त भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं। भगवान और भगवान के भक्तों के बीच जो भगवान की इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, जैसे आज हम शुक्र रूप की लीलाएं हमने पढ़ी, सुनी सुबह में, कितनी सुंदर लीला है। तो जब इसको श्रवण करते हैं तो नया नया आनंद प्राप्त होता है। और जब जो निराकारवादी है, मायावादी है, उनको वो आनंद प्राप्त नहीं होता, इसलिए फिर से वो भौतिक चेतना में गिर जाते है कि नहीं? यशम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्ते जानन्ति स्थानाद भ्रष्टाद पतन्त्यधः, कि जो आत्म प्रभवम ईश्वरम, जो भगवान को पुरुषम साक्षात ईश्वर, साक्षात ईश्वर के रूप में नहीं महसूस कर रहा है भगवान कृष्ण को, तो जिस स्थान में भी वो है उस स्थान से उसका पतन हो जाएगा। साधु सन्यासी अपने आप को बताने का प्रयास कर रहा है, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जिस स्थान में भी, वहां से उसका पतन हो जाएगा। इसलिए
से जो मायावादी होते हैं वो गिर जाते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर आप आसमान में जा कर के फ्लाइट में बैठ करके आसमान में घूमते रहेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं आनंद मिलेगा? वहां कोई इंजॉय करने के लिए वैरायटी नहीं है। कुछ हमें आनंद के लिए नए नए वैरायटी चाहिए, नया नया स्रोत चाहिए, अलग अलग नया नया स्रोत चाहिए, तब हमको आनंद प्राप्त होता है। सिर्फ अगर समुद्र में चले जाएं, समुद्र बहुत अच्छा है, बहुत सबको इच्छा होती है कि हम फ्लाइट में जाएं, नहीं आप फ्लाइट में ही रहिए, ऊपर में ही आपको छोड़ देते हैं, तो कोई रहना चाहेगा? नहीं रहना चाहेगा। स्काई डाइविंग या फिर समुद्र में उसको क्या बोलते हैं? हाँ, स्कूबा डाइविंग उसको वहीं पे छोड़ दिया जाए, ऑक्सीजन दे करके, या सबमरीन में ही डाल दिया जाए, तो कोई रहना चाहेगा? प्रभुपाद जी ने कहा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, प्रभुपाद जी को व्यक्तिगत अनुभव भी हुआ, 2 महीने शिप में थे, बहुत आनंद उसमें नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसमें वैरायटी नहीं है। देखने में अच्छा लग रहा है कि हाँ बहुत मज़ा आता है, लेकिन अगर वहाँ रहना पड़े लंबे समय तक तो रहना चाहेंगे? इसलिए जो ब्रह्मलीन जो होते हैं, है ना, जो अपने को बहुत ब्रह्मलीन बताते हैं, वो ब्रह्मलीन रहते रहते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्रह्म में वो आनंद प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वहाँ भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं में वो आनंद प्राप्त जो मिलता है, जो नया नया आनंद, वो उनको वहाँ प्राप्त नहीं होता। इसलिए आवश्यकता ये है कि हम सब भी उस भगवान के साथ, जो भगवान की लीलाओं में जो आनंद है, उसको महसूस करने के लिए हमें भगवान के इन जो भागवत है, भगवान की लीलाएं भागवत में दी गई। श्रीमद् भागवतार्थानाम आस्वादो रसिकैसः सजातीय आशय स्निग्धे साधो संग सतोवरे। श्रीमद् भागवतार्थानाम आस्वादो रसिकैसः, श्रीमद् भागवत के अर्थ को रसिक लोगों के साथ बैठ करके उसका आस्वादन करना। आस्वादन उसको लिखा गया है, शब्द है, उसका स्वाद लेना चाहिए, औपचारिकता के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत आनंद का स्रोत है श्रीमद् भागवत, उसमें भगवान की लीलाएं हैं, है कि नहीं? हमको आनंद नहीं आ रहा है, हम ट्यूबरकुलोसिस से ग्रस्त है, हमको जिस चीज़ में आनंद होता है उससे हम और मरेंगे उससे, है ना। ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट को जिसमें आनंद आता है वो करेगा तो क्या वो मरेगा, और लेकिन हमको उसको रेस्ट्रिक्ट करना होगा। हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे और भागवत में आनंद लेंगे। आस्वादो रसिकैसः सजातीय आशय स्निग्धे। सजातीय मतलब जो हमारे स्वभाव से मिलता जुलता व्यक्ति है, जो भक्त है, जो हमारे स्तर का भक्त है। अपने से बहुत नीचे के भक्त से भी के साथ भी अध्ययन करेंगे तो उसमें भी ये नहीं होगा, या अपने से बहुत ऊपर के भक्त के साथ भी। सजातीय जो हमारे स्तर का है उसके साथ, और जो हम भागवत का अध्ययन करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, आस्वादन करेंगे, साधो संगो सतोवरे, तो उससे बहुत शक्तिशाली प्रभाव होगा। तो इसलिए, और उस भगवान के उस धाम में भगवान के साथ नित्य आनंद करने का वो जो भाव है ना, वो भाव सद्धिया भाव जन्मने, वो भाव का जन्म होगा। अभी सुनने में थ्योरेटिकल लगता है, भगवान के साथ धाम में नित्य आनंद में आनंद चिन्मय रस प्राप्त होगा, तो ये सब थोड़ा सा एक अचिंत्य महसूस होता है। हाँ, लेकिन उसका जन्म होगा, उस भाव का जन्म होगा। कैसे जन्म होगा? जब हम इन 5 अंगों को अच्छे से करेंगे। श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, श्रवण कीर्तन, नाम कीर्तन, और ये सब जब अच्छे से होगा। एक चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, अज्ञे जनेरा यदि होय कृष्ण गुण ज्ञान, कैसे है, एक सेकंड बताता हूँ। विज्ञ जनेर यदि होय कृष्ण गुण ज्ञान अन्यताजी भजे ताते उद्धव प्रमाण। कि जो विद्वान जन है, जो ब्रह्म में अनुसंधान कर रहे हैं, सत्य का अनुसंधान कर रहे हैं, सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं, अगर उनको कृष्ण के गुण का ज्ञान हो गया
तो सारे अपनी विद्वता छोड़ करके कृष्ण का नाम भजन प्रारंभ कर देंगे। तो या जो भौतिकवादी लोग हैं, जो भौतिक गुणों में आनंद ले रहे हैं, वो तभी तक ले पा रहे हैं जब तक उनको कृष्ण के गुण का ज्ञान नहीं। तो इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, ताते उद्धव प्रमाण। इसका प्रमाण कौन है? उद्धव। कि चाहे जो भौतिकवादी है, चाहे जो विद्वान है, कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का अगर ज्ञान हो जाए तो फिर वो अपनी विद्वता में आनंद नहीं ले पाएगा। या जो भौतिकवादी लोग हैं अपने भौतिकता में आनंद, इसलिए कई बार जब भक्त भक्ति से दूर हो भी जाते हैं, भक्ति से दूर चले भी जाते हैं, अगर किसी ने भक्ति जीवन में रहते हुए निष्ठा से भक्ति की है, तो अगर वो भक्ति से किसी कारणवश अगर दूर चला भी जाएगा, है ना, तो अगर कोई पाप कर्म हो भी गया गलती से, तो भगवान, है ना, उसको ऐसा नहीं कि भगवान उसको छोड़ देंगे। उसमें लिखा गया है कि अगर कोई गलती से कोई पाप कर भी लेता है, फिर भी भगवान उसको अनदेखा कर देते हैं। कोई गलती से अगर भोग में फिर से चला भी गया, लेकिन वो जो प्रभाव है भक्ति का, उसको वापस खींच करके वहां से ले गए। एक श्लोक हम साथ में उच्चारण करेंगे। स्वपादमूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथाञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। तो ये भगवान की भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य, जो मेरे पाद मूलम, मेरे चरण कमल का भजन कर रहा है, स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तन्य भावस्य हरि परेश, सारे अन्य भावों को त्यक्त छोड़ करके, है ना, ये नहीं कि भजन भी कर रहा है और कुछ और भी कर रहा है, अनन्य भाव से भजन कर रहा है ना, अनन्य अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग से भजन कर रहा है। तो अगर कोई पाप कर भी लिया, विकर्म यच्च उत्पतितम कथांचित, कथांचित किसी न किसी प्रकार से कहीं कोई पाप हो भी गया, हो ही जाता है ना। साधना भक्ति में जो है, जो कनिष्ठ स्तर पे हैं, उसका लक्षण है गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं। तो विकर्म यच्च उत्पतितम कथांचित, अगर कोई विकर्म हो भी गया, पतित हो भी गए कथांचित किसी न किसी प्रकार से, धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट, जो हृदय में परमात्मा है उसको तुरंत खत्म कर देगा, उसके प्रभाव को खत्म कर देगा। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? क्या क्राइटेरिया? स्वपाद मूलम भजता, भगवान के चरण कमल का भजन, प्रियस्य, प्रेम से, त्यक्तन्य भाव से, बाकी अन्य विषयों को छोड़ करके, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है भक्ति कर रहे हैं, कल को कुछ हो गया, कुछ पतन हो गया हमारा, कभी ऐसा लगता है कहीं भक्ति से हम चले गए, तो उसके लिए भी भगवान कहते हैं, अगर ऐसा कुछ हो भी गया, भगवान उसके लिए भी आश्वासन देते हैं कि धुनोति सर्वम, है ना, उसके लिए फिर उसको कोई प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा। अज्ञाने वाह होए यदि पाप उपस्थित, कृष्ण तारे शुद्ध करे न कराए प्रायश्चित, कि अगर अज्ञानता में कभी कोई पाप कर्म अगर जीव से हो भी जाता है, तो कृष्ण उसको शुद्ध कर देते हैं, उसको प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर वो अनन्य भाव से भगवान का भजन कर, है ना, गीता में भी आता है, अभी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित वहीं से। तो इसलिए अनन्य भाव से भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करना, भजन करना, उसको ध्यान से समझना, ये हमारे लिए बहुत शक्तिशाली है। इसलिए प्रतिदिन इसका, ऐसा प्रभु जी बता रहे थे सुबह में, उसका श्रवण, प्रतिदिन उसका श्रवण होना चाहिए अच्छे से। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? प्रश्न? ठीक है। श्री शिवराज द्वादशी महामहोत्सव की जय।